तो इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए आप। राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ शुरू हो चुकी है। राहुल गांधी ने शपथ पत्र लिखकर दे दिया है और अब ईडी के सवालों का सामना राहुल गांधी कर रहे हैं। ईडी ने राहुल गांधी से पूछताछ शुरू की और वो शुरुआती सवाल आखिर क्या हैं जो ईडी राहुल गांधी के सामने रख रहा है, जानने के लिए सीधे आपको लेकर चलेंगे मेरे सहयोगी ओम प्रकाश इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जानते हैं ओम प्रकाश से सूत्र क्या जानकारी दे रहे हैं। ओम प्रकाश, शुरुआती सवाल क्या है? देखिए रोमाना, मैं आपको बता दूं, सबसे पहले उनका नाम लिखवाया गया है, उनका एड्रेस, उनके फादर का नाम, ये तमाम चीज़ें लिखवाई जा रही हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने अभी तक कोई पेशकश नहीं की। सवाल जी कुछ दिक्कत आ रही है। इस बीच ये सवालों की लिस्ट जो ओम प्रकाश ने हमें भेजी है, सूत्रों के हवाले से ये सवाल सामने आए हैं। राहुल गांधी से जो सवाल जवाब किया जा रहा है उसमें उनसे पूछा जा रहा है आपकी संपत्ति कहां कहां है, क्या विदेश में भी आपकी संपत्ति है। पूरा ब्यौरा फिलहाल राहुल गांधी से लिया जा रहा है। ये औपचारिक सवाल हैं जो शुरुआती हिस्से में एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जानकारी है जो ईडी राहुल गांधी से ले रही है। ये जो शुरुआती सवाल हैं ये सीधे तौर पर केस से जुड़े हुए नहीं है, लेकिन कुल मिलाकर ये माना जा रहा है कि राहुल से बैंक अकाउंट के बारे में जानकारी ली जाएगी। राहुल गांधी से संपत्ति से जुड़े सवाल पूछे जाएंगे। ईडी ने तैयारी पूरी की है और जिस तरीके की ईडी की तैयारी नजर आ रही है, सूत्रों के हवाले से जो सवाल सामने आ रहे हैं वो आपके सामने। आपके कितने बैंक अकाउंट हैं, ये वो सवाल है जो ईडी राहुल गांधी के सामने रखेगा। किस किस बैंक में आपके अकाउंट हैं, ये दूसरा सवाल। आगे बढ़ते हैं। तीसरा सवाल, क्या विदेश में भी आपका कोई बैंक अकाउंट है? अगर हां तो उसका ब्यौरा दीजिए, वो डिटेल्स ली जाएंगी। संपत्ति को लेकर सवाल पूछा जाएगा, संपत्ति आपकी कहां कहां है, कितनी संपत्ति है आपकी, कौन कौन सी संपत्ति है आपकी, क्या विदेश में भी कोई संपत्ति है, उसका भी पूरा ब्यौरा ईडी की तरफ से लिया जाएगा। और ऐसे में जानकार ये मानकर चल रहे हैं कि ईडी के ये सवालों की लिस्ट दिखा रही है किस तरीके से शिकंजा यहां पर राहुल गांधी पर कसने की तैयारी में ईडी। और इस सब के बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको बता देते हैं कि राहुल गांधी को ईडी का सम्मान, उसके खिलाफ कांग्रेस का शक्ति प्रदर्शन और इसी के तहत कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेताओं को इस वक्त हिरासत में लिया गया है। हिरासत में लिए गए हैं कांग्रेस के कई बड़े नेता, श्रीनिवास, रणदीप सुरजेवाला, ये वो तमाम बड़े नेता है कांग्रेस पार्टी के जिनको हिरासत में ले लिया गया है। अभी क्या हुआ है, कुछ मिले नहीं आपको कि नहीं, हम तो ऊपर से आते जाएंगे तो बाहर निकलेंगे। जिस प्रकार दबाव में काम करी सीबीआई, इनकम टैक्स सीबीआई और ईडी, तो पूरे देश की भावनाओं को प्रकट करने के लिए आज सब इकट्ठे हुए हैं। अब देखिए आगे क्या स्थिति मोड़ लेती है, इंतजार कीजिए आप, ठीक है। देखिए कि संस्थाओं का दुरुपयोग किया गया, ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और साथ ही साथ हम आपको दिखा देते हैं कि आपको इस पूरी बस में जो है वो कांग्रेस के कार्यकर्ता नजर आएंगे और साथ ही साथ जो बड़े नेता हैं वो आपको नजर आएंगे। दिग्गज नेता जो कि सुबह से लगातार जो है वो बने हुए थे कांग्रेस ऑफिस में, वो अब जाकर के जब आगे जाने की उन्होंने कोशिश की, बढ़ने की कोशिश की, तो उन्हें डिटेन कर लिया गया। तो ऐसे में ये जो बस है, कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया है। राहुल ईडी पहुंच चुके हैं। ईडी दफ्तर, सड़क पर प्रदर्शन कांग्रेस के कार्यकर्ता कर रहे हैं। कन्हैया कुमार कांग्रेस कानून अपना काम करे, इसीलिए हम सड़क पे उतरे हैं। ये ईडी सीडी का इस्तेमाल करके विपक्ष को चुप कराना चाहते हैं। हम सच्चाई के लिए, महंगाई के खिलाफ, बेरोजगारी के खिलाफ सड़कों पे उतरेंगे। हमको अपने नेता की चिंता नहीं है, हमको देश की चिंता है, इसलिए सड़क पे उतरेंगे। कि महंगाई पे प्रोटेस्ट करिए ना, आप लोग तो ईडी की समन के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हम देश की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि सवाल एक व्यक्ति का नहीं है, सवाल प्रवृत्ति का है। और ये सरकार अपराधियों जैसा व्यवहार कर रही है, उस प्रवृत्ति के खिलाफ देश की लोकतंत्र की रक्षा के लिए हम सड़कों पे उतरे हैं। कन्हैया कुमार को हिरासत में लिया गया है। तमाम और कांग्रेस के जो सीनियर नेता हैं सब लोग सड़कों पर थे और पुलिस ने कांग्रेस दफ्तर से तो आगे इन्हें बढ़ने दिया, लेकिन आगे मोतीलाल नेहरू मार्ग पर, जनपथ पर इन्हें रोक दिया और जो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें हिरासत में लिया जा रहा है। हमला कर रहे हैं कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता मोदी सरकार पर, कह रहे कि महंगाई आदि से ध्यान भटकाने के लिए राहुल गांधी को ईडी का नोटिस भिजवाया गया है। कैमरा पर्सन सुंदर के साथ जैनेन्द्र, एबीपी न्यूज, दिल्ली। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, रिपोर्ट्स आप देख रहे हैं ग्राउंड से, जहां पर कांग्रेस के नेताओं को हिरासत में लिया जा रहा है। आपने देखी बातचीत जैनेन्द्र की कन्हैया कुमार के साथ, उनको भी हिरासत में ले लिया गया है। अशोक गहलोत, उनको हिरासत में लिया गया है। रणदीप सुरजेवाला को हिरासत में लिया गया है। चलिए
राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंच चुके हैं, लेकिन मार्च नहीं निकाल पाए कांग्रेस के सीनियर नेता। कुछ दूर तो आप लोग मार्च कर पाए, लेकिन फिर रोक दिया। तो हिरासत में लेने का सिलसिला कांग्रेस के नेताओं को लगातार जारी है। दिल्ली पुलिस आगे बढ़ने नहीं दे रही है कांग्रेस के नेताओं को। कांग्रेस की तरफ से तेवर साफ कर दिए गए थे सुबह ही कि कांग्रेस सत्याग्रह करके रहेगी, और उसी के तहत कांग्रेस के तमाम बड़े नेता जो सड़क पर उतरे हुए हैं, और साथ ही उन्हें हिरासत में लेने का सिलसिला लगातार जारी है। और इस सब के बीच राहुल गांधी ईडी के दफ्तर में मौजूद, जहां पर उनसे पूछताछ का सिलसिला शुरू हो चुका है। ऐसी बड़ी कवरेज पर हम लगातार बने हुए। बाबा कोरिया सिटी जानी ना। कोरिया सिटी। हाँ। कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी। दुनिया को बोलना नहीं, कुछ लोग बड़े होते हैं। कोरिया सिटी कहाँ है? प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है, और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? दैट्स व्हाट ब्रॉट यू हियर, जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।